नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाई द चांसेस ऑफ सेकंड मैरिज और अ थर्ड मैरिज एंड सो ऑन, द चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दीज काइंड ऑफ मैरिजेस इंक्रीजेस ऑल द वे। क्यों ऐसा होता है या होने के चांसेस हैं, तो इस चीज़ को हम लोग जो है इन डेप्थ में जानेंगे। तो आइए इसको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कवर करते हैं। सो नंबर वन थिंग इज़ पीपल कैरी ओल्ड ट्रॉमा। जब वो लोग एक नए रिलेशन में आते हैं तो पास्ट का जो बैगेज है वो काफ़ी बड़ा रहता है। अक्सर एक शादी जो है, अगर लव मैरिज है तो भैया पहले तो डेट में कुछ साल गए होंगे, 3-4 साल, फिर उसके बाद शादी मान लो 6-7 साल चला, उसके बाद फिर तोड़ते हैं। ऐसे करके 10 साल 11 साल निकल जाता है। And when you have spent almost a decade with someone whom you thought you would be living for the rest of your life, तो जो है आपको जो है काफ़ी गहरी चोटें लगती हैं इमोशनली, और इनसे जो है उभरने में काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी तो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा आपको होके रह जाता है, आप इनसे निकल ही नहीं पाते हो। तो फिर होता क्या है कि ये जो बैगेज है, आपके ये जो करंट रिलेशन है जो आपने बनाया है, इसमें भी ये दिखता है इन द फॉर्म ऑफ डिसट्रस्ट। आप सामने वाले पार्टनर को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, कहते हो सारे लड़के एक जैसे होते हैं, तुम भी ऐसा ही करोगे, या सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, तू भी साली चीट करेगी। फियर, ये जो मैंने बोला, फिर गुस्सा पास्ट का है ना, एक फ्रस्ट्रेशन अंदर में भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी रहता है हर वक्त में। ज़रा सा भी वो किसी से बात करे तो आपके मन में इनसिक्योरिटी आ जाता है। एक हद तक मतलब कि यू नीड टू लेट देम इंटरैक्ट, एटलीस्ट बेसिक ह्यूमन इंटरैक्शन, बट एनीथिंग बियॉन्ड दैट, लाइक साथ में टाइम बिताना, चाय पे जाना, प्राइवेट में मिलना, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली यू हैव एवरी राइट टू बी इनसिक्योर एंड क्वेश्चन देम एंड आस्क देम टू मेंटेन बाउंड्रीज। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर छोटा छोटा जो फाइट होता है, जब वो सब होती हैं तो अचानक से जो है ये सारे पॉइंट्स जो है पूरा एग्रीवेट होके सामने आ जाते हैं, आपका बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। फिर होता है डाइवोर्स, जो है साइकोलॉजिकली काफ़ी इजी हो जाता है। एक बार आपने कर लिया डाइवोर्स, जैसा मैंने एक बार आपने ब्रेकअप भी करे, नॉट जस्ट डाइवोर्स, ब्रेकअप आपने कर लिया एक बार, तो दूसरी बार ब्रेकअप करना बहुत आसान होता है। आई वोंट से कि बहुत आसान नहीं, बट यू कैन डू इट। आप पहले बार कदा रोते नहीं हो, इसको छोड़ दिए तो क्या होगा, इसके बिना जी नहीं पाएंगे, कोई और मिलेगा या नहीं, ये सब क्वेश्चंस नहीं रह जाते हैं जब आप पहला बार डाइवोर्स या ब्रेकअप कर लेते हो। तो डाइवोर्स हिट्स इवन हार्डर बिकॉज यहाँ पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज काफ़ी हाई हैं। तो ये मतलब कि आपका प्रॉब्लम रहता है। और चूँकि जो है आपने इस बार कर लिया, आपको ये सब क्वेश्चंस जो है दूसरी बार उतना हॉन्ट नहीं करते हैं कि हाउ विल आई लिव, या आई हैव ऑलरेडी डन दिस वन सो आई कैन डू इट अगेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हर डाइवर्स पर्सन जो है दे कैन ईजिली वॉक अवे एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हर कोई चाहता है कि कोई एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ हो, जिसके साथ वो जस्ट शांति से 2 पल बैठ सकें, बातें कर सकें। एनीवेज, मूविंग ऑन। चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस मैरिज, ये जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर आपका प्रीवियस मैरिज से कोई बच्चा नहीं है, तब तो जो है इट बिकम्स लॉट मोर ईजियर टू मेंटेन हेल्दी रिलेशंस विथ योर नेक्स्ट पार्टनर, प्रोवाइडेड उसके भी बच्चे ना हो। अगर आप दोनों के भी बच्चे ना हो तो यू कैन ईज़िली हैव अ फ्रेश स्टार्ट, और ये सब प्रॉब्लम्स जो है नहीं होती हैं। लेकिन अगर किसी एक के भी बच्चे हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज़ करो आप जिस लड़की को शादी किए, उसके कुछ बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और आप लाख कोशिश कर लो उनको पापा जैसा ट्रीटमेंट देने का, उनका दोस्त बनने का, ठीक है, उनसे अच्छा फ्रेंडशिप करने का, उनको लाड़ प्यार देने का, बट वो ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा जब कभी ना कभी वो आपकी बात सुनना नहीं चाहेंगे। और अगर आपने उनको जो है फोर्स किया तो वो आपको मुंह पर कह देंगे, चाम उदाओ, यू आर नॉट माई फादर। ठीक है, तो ये चाम उदाओ, अब्यूज़ या यू आर नॉट माई फादर, ये बहुत चुभ जाएगा उस वक्त आपको, एंड आप कुछ कर नहीं सकते लिटरली, बिकॉज दे आर नॉट योर जीन्स एंड यू आर रियरिंग देम अप। सिमिलरली
हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को प्रायोरिटी ज़्यादा दो, और ये चीज़ आपकी स्पाउस को दिखे, वो बोले कि भाई तुम मेरे बच्चों को कम प्यार करते हो और ये जो है ये ठीक नहीं है, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग। या आपको लग सकता है आपके बच्चों को अगर वो कम प्यार करती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड लेवल पे जो है, एक मिनट भैया, ग्राउंड लेवल पे जो है ये आ सकती हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, हर बात में डिसएग्रीमेंट होता है उनको लेकर के। फिर एक्स पार्टनर जो है हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। अक्सर सेकंड मैरिजेस में काफ़ी कारणों से हो सकता है। मेजर रीज़न होता है अगर आपके बच्चे इन्वॉल्व है, जैसा कि मैंने कहा, और उनका केयर टेक करना है, तो जॉइंट कस्टडी है, तो वो ऑब्वियसली टच बेस करेगा, वहाँ पे जेलसी होगा, इनसिक्योरिटी होगा, झमेला होगा। और दूसरा हो सकता है फाइनेंशियल एंगल है, आपने कुछ प्रॉपर्टी साथ में ख़रीदा था, फ्लैट वगैरह, और अब जो है वो जो है आपको बेचना है, या मान लीजिए रेंट पे डाला हुआ है, यू डोंट वांट टू सेल, यू वांट टू मैनेज दैट प्रॉपर्टी टुगेदर। वहाँ पे आपको आमने सामने आना होगा। भाई साहब क्या कांटा है, ऑलमोस्ट मेरा चमड़ी उठते उधड़ते बच गया। इधर से लोग कम आना जाना करते हैं आजकल, मैं ही एडवेंचरस हूँ जो ये ऐसे रास्ते से आता जाता हूँ, ये देख रहे हो आप। सो इट इज़ क्वाइट डेंजरस। एनीवेज़, हाँ, तो बात कर रहा था कि पेरेंट्स का मतलब कि जो एक्स है वो हमेशा लिंगर करता है, और ये तो चलो ठीक है, फिर भी वैलिड रीजंस हैं जिसके वजह से आप ना चाहते हुए भी आपको अलाउ करना पड़ेगा एक्स के साथ आपके पार्टनर को बात करने देने में। बट अभी और रीजंस बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, बैगेज इतना आई है, वो अपने एक्स को भूल नहीं पा रही है, या आप भूल नहीं पा रहे हो, हर बात में उसका रेफरेंस देती है, या सम फॉर्म ऑफ कनेक्शन जो है शी इज़ मेंटेनिंग विथ हर एक्स डिस्पाइट मूविंग ऑन एंड मेकिंग यू प्राइमरी इन योर लाइफ। तब बहुत झमेला होता है, बहुत चिक चिक होता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये सब जो है कंटेंशंस का प्रॉब्लम होता है। अक्सर एक्सेस बहुत बड़ा रीज़न होते हैं जो है झमेला झगड़ा का, व्हेन बोथ द पार्टीज़ वांट टू व्हाट वी कॉल बी विथ ईच अदर। अरे यार, रास्ता ही नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बिल्कुल भी रास्ता बचा नहीं है, सारा टूट टूट के गिर जा रहा है, ध्यान नहीं दिया, सीधा मैं लेक में घुस जाऊंगा। ओके, एक्स पार्टनर की बात कर ली हमने। अब फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, तो डिवोर्स वगैरह तो मान लो हो गया, ठीक है, डिवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया। अभी उसके बाद जो है एलिमनी का बात रहता है। अगर आप लड़के हो तो आपने अपनी जो है पुरानी वाइफ को, एक्स वाइफ को जो है कुछ पैसे देने की बात की होगी, एलिमनी देते होगे मंथली बेसिस पे, या लमसम देना है। वो पैसा जो है आपके करंट न्यू लाइफ को हिट हार्ड करता है ना। अगर वो एलिमनी आपको देना नहीं रहता तो वो पैसा आपका मैरिड लाइफ में इन्वेस्ट होता, आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट होता, आप दोनों के चाइल्ड सपोर्ट में जाता है। जॉइंट कस्टडी है तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा, ऐसे ही तो हवा में बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा अनटिल द एज ऑफ 18। लोन है आपके, हाँ, आपने कुछ लिए थे बैड लोन्स पुराने मैरिज में, वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, चिक चिक चल रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जॉइंट फ्लैट लिया था, जॉइंट लैंड लिया था, जॉइंट बिजनेस था, इसीलिए स्पाउस के साथ अक्सर पार्टनरशिप ना ही करो तो अच्छा है। फ्लैट लेना है भैया, किसी एक के नाम पे रखो। आपको इन्वेस्ट करना है, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो। मान लो हस्बैंड घर लेता है, आप कार खरीद दो, आप इंटीरियर की चीज़ें ले लो, जो अगर फ्यूचर में झमेला होता है तो आप आसानी से ले जा सको, टीवी, फ्रिज, कार, ये सब चीज़ें। एंड लेट द सब मतलब क्लीन जो है डिवीज़न होना चाहिए। फिर जो है ऑब्लिगेशंस, ये सब चीज़ें जो है बहुत प्रॉब्लम करती हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। आपके जो मान लो इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, मान लो लड़की के माँ बाप को जो है पैसा चाहिए कॉन्स्टेंटली, अब वो पुराने स्पाउस को छोड़ के आती है, अब आपके पास फिर वो हाथ फैलाएगी कि मेरे माँ बाप को देखो, मे बी आप कैपेबल हो, मे बी नहीं हो। ये सब बहुत झमेला है भाई। तो दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज़ जो है, जो लोग अक्सर देखते नहीं हैं, सोच नहीं पाते हैं। बट एक ओपन माइंडसेट होना चाहिए कि दीज प्रॉब्लम्स मे कम, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी टेकन द स्टेप टू हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ, तो ये सब चीज़ें के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको कहना चाहूँगा, पीपल री मैरी वेरी क्विकली।
बस डिवोर्स हुआ नहीं तुरंत जो है क्या बोलते हैं शादी.com, टिंडर और भारत मैट्रिमोनी जहाँ भी हो चले गए और जो है खोजने लगे नया पार्टनर, और उसके बाद 6 महीने में जो है पार्टनर खोज के शादी कर लिया। फॉर एग्जांपल द ट्विसा शर्मा केस, ठीक है। तो ट्विसा शर्मा के केस में क्या हुआ था, वो लोग डेटिंग साइट पे मिले थे, मोस्ट प्रोबेबली सम साइट लाइक टिंडर और मे बी मतलब कि ये शादी.com वगैरह से भी नहीं मिले थे। ऐसे साइट से तो भैया कम से कम पार्टनर बना के शादी बिल्कुल भी मत करना, ये मैं कहूँगा। दीज आर वेरी डेंजरस। मे बी एक सेपरेट वीडियो अगर मुझे लगा तो मैं फ्यूचर में लाऊंगा ऐसी चीज़ों पे, ठीक है। तो एनीवेज बहुत हड़बड़ी में शादी कर लेते हैं बिकॉज दे आर डेस्परेट फॉर लव, दे आर डेस्परेट नॉट टू बी अलोन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, दे आर डेस्परेट फॉर सेक्स, यू नो, दे आर डेस्परेट फॉर यू नो बिकॉज दे आर फाइनेंशियली इनसिक्योर। जो एक पति था वो जाने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हो गई, इनसिक्योरिटी है, सोशल प्रेशर है, जल्दी से सेटल हो, डाइवोर्सी का अटैक लगे कब तक रहेगी, यू नो, desperate to prove that they are desirable, still desirable after the divorce। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। और जब हनीमून फेज़ किसी भी रिलेशन में हार्डली 3 से 6 महीने चलता है भैया। 6 महीना में आपको जितना एचडी घचाघच करना है ले लोगे, उसके बाद मन भर जाता है एंड फिर जो है एक्चुअल फेज स्टार्ट होता है। और देन यू नो द एक्चुअल you see the actual faces of each other। तो बिफोर सीइंग द एक्चुअल फेस ऑफ ईच अदर अगर आप हड़बड़ा के शादी वादी कर लेते हो, दिस इज़ वन ऑफ द सिंगल बिगेस्ट रीज़न कि आपका डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत है, बिकॉज बाद में इनकम्पैटिबिलिटी आपको पता चलता है, ठीक है। फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, तो कि ये जो आदमी जो है इसके साथ मैंने जो इसको चूज़ किया ये मेरे सारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या ये मेरे को पास्ट में जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा होगा नहीं, चीट नहीं करेगा, ये सब जो है चीज़ें ओ भाई साहब वो आपको रहती हैं। तो जैसे ये कहना कि माई फर्स्ट हस्बैंड या माई फर्स्ट वाइफ वाज द प्रॉब्लम, अपने अंदर नहीं झांकना, ठीक है। ये आदमी जो है मेरे को समझता है बहुत डीपली, ठीक है। ये सब चीज़ें सोचते तो है आप, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। आपका खुद का ईगो, आपका खुद का एंगर इशू है या उसका ईगो है, एंगर इशू है, ये सब चीज़ें आप देखते हो। इमोशनल नेगलेक्ट कितना हद तक है, इनसिक्योरिटी, कंट्रोल, बहुत कुछ चीज़ें हैं, ये सब बहुत बारीकी से देखना चाहिए। जब उसके सामने ऑप्शन रहेगा तब भी वो क्या आपको कॉन्शियसली चूज़ करता है या फिसलने लग जाता है मन उसका। हर एक का एक प्रेफरेंस होता है ना, वो प्रेफरेंस का लड़का या लड़की उसको जब भी दिखेगा उसका मन मचलेगा उसके लिए। तो ऐसे में वो क्या करता है, ऐसे में क्या वो जो है मतलब कि ही और सी स्टैंड्स फॉर यू या जो है वो फिसल जाता है। दैट इज़ द एक्चुअल टेस्ट, ठीक है। जब ऑप्शन नहीं हो तो सबको ये जो है लॉयल दिखा देता है, जब ऑप्शन दिखे सामने में तब लॉयल रहना ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये सब चीज़ें आपने टेस्ट किया है नहीं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर हो गया कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्पाउस, जो है अरे यार गर्मी बहुत है, पूरा पसीने से लथपथ हो जा रहा हूँ मैं। एनीवेज कंप्लीट करते हैं वीडियो को। कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्पाउस, तो ऐसे में मेरी एक्स वाइफ बड़ा सेक्सी थी, बड़ा अच्छा लेती थी, मेरा एक्स हस्बैंड जो है घंटों तक बेड में टिकता था, तू तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। माई एक्स वॉज मोर अट्रैक्टिव, या माई एक्स वॉज मोर अर्निंग, या मोर अंडरस्टैंडिंग, या लेस डिमांडिंग, ठीक है, रोक टोक नहीं लगाता था। ये सब चीज़ें जो हैं दिस कंपैरिजन किल्स द रिलेशन, ठीक है। अगर किसी महीने में आप उसके एक्स से जो है पीछे हो तो इट विल हर्ट यू, अगर आप आगे हो तो आपका ईगो बूस्ट होगा, बट कुछ जगह जहाँ आप पीछे रहोगे वहाँ आपको उतना ही हर्ट करेगा। तो कोशिश करें ऐसे कंपैरिजंस जो है ना आप करो, ना आपकी जो है मतलब होने वाली वाइफ या हस्बैंड करें, ठीक है। लेस सोशल सेम, तो पहला डाइवोर्स जो होने का पहले जो है सोसाइटल प्रेशर रहता है कि भाई हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, 7 जन्म के फेरे, फलाना ढिकाना, ठीक है। तो लेकिन जब आप वो सब स्टिग्मा से, सोशल स्टिग्मा से निकल के डाइवोर्स दे देते हो, देन आप इन चीज़ों को और वैल्यू नहीं करते हो, ना ही आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशन। फिर जो है मान लीजिए सेकेंड टाइम अगर आपका प्रॉब्लम हुआ तो ये सोशल स्टिग्मा कम रहता है, प्रेशर कम रहता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू हैंडल इट। और शायद लोग भी आपको ध्यान नहीं देते, अरे इनका तो लगा ही रहता है, आज इसके साथ कल उसके साथ ऐसे करके, ठीक है। तो वो प्रेशर कम रहता है। सोशल प्रेशर भी जो है काफ़ी रोल प्ले करता है आपका, मतलब कि एक शादी के टूटने। काफ़ी सारे लोग तो बस सोशल प्रेशर की वजह से रह जाते हैं इन अ ब्रोकन मैरिज विच इज़ डेड ऑलरेडी, यू नो। इसके अलावा अगर आप तीसरा चौथा शादी करते हैं तो उसमें तो और प्रॉब्लम होता है, यही सब, क्योंकि मोर डाइवोर्स
more you are at ease with the situation, जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ you want to walk out, you don't want to fix it and work with that person. ठीक है, आप ये नहीं देखते हो कि मैं वो पास्ट के प्रॉब्लम्स रिपीट कर रहा हूँ, नहीं, आप ये देखते हो कि इसने मेरे साथ मेरे पुराने पार्टनर जैसा किया है वैसा कर रहा है या नहीं, वही रिपीट हो रहा है या नहीं. इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि सेइंग कि बोथ माई एक्सेस वे टॉक्सिक इसलिए उनको छोड़ दिया, आप ये नहीं बोलते हो कि शायद प्रॉब्लम का जड़ मैं ही हूँ एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ rather than jumping into another marriage, another relationship. First fix yourself, then nobody is stopping you from jumping into a marriage or a relationship. ठीक है, तो the brutal truth is कि जो है डाइवोर्स इसलिए नहीं होता कि पीपल कांट लव ईच अदर, डाइवोर्स पीपल कांट लव ईच अदर, सेकंड डाइवोर्स, थर्ड डाइवोर्स जो भी होता है, द रिलेशनशिप फेल बिकॉज मैंने जैसा अपने डाइवोर्स वाले वीडियो में कहा था कि लव इज़ नॉट इनफ, उससे निब्बा निब्बी वाला प्यार जो है वो चल सकता है, बट इसके लिए रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, लॉयल्टी ये सब जो है लगेगा आपको. अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर भैया बहुत मुश्किल है. उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, बच्चे, एक्स, फाइनेंशियल इश्यूज़, ट्रॉमा, ये लोअर टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ बुलशिट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. But the second marriage can survive only when, first of all, why each one's marriage failed is clear to the other partner and he is okay with that कि भाई मेरा इस रीज़न से डिवोर्स हुआ. You should come out honestly and tell the partner. उसको झांसा या झूठ बोल करके रिलेशनशिप स्टार्ट मत करो. अगर आपने खुद गलती किया तो वो भी एक्सेप्ट करो, so that you don't repeat the same mistake. ठीक है, अपने गलतियों को मानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं मानते हो तो भैया फिर प्रॉब्लम है. फिर आपका चिल्ड्रंस एंड एक्सेस जो है आप कैसे हैंडल करोगे. चिल्ड्रंस ठीक है, जॉइंट कस्टडी है, जाना पड़ेगा, फ़ाइन. एक्स जो है स्ट्रिक्ट नो कांटेक्ट आपको शायद मेंटेन करना चाहिए मेरे हिसाब से, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ नो अदर वे. कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, साइन करना है, कोर्ट में हाजिर होना है, या बच्चे को स्कूल कॉलेज में मिलना है, तो ये ऐसे आपको माना. हाउ विल मनी बी मैनेज, जो है पैसा जो है आप अनजस्टिफाइडली अपने स्पाउस से डिमांड नहीं कर सकते. उसका पैसा एलिमनी चाइल्ड सपोर्ट में जा रहा था, आप उसको रोक नहीं सकते. What boundaries are non-negotiable? Like for example, cheating should not be negotiable at all. चीट किया, कहानी ख़त्म, नो नेगोशिएशंस. क्योंकि इसी वजह से शायद आपने पहली बार अपने स्पाउस को छोड़ा था. ठीक है, आप लोग फाइनली हो गया कि आप किस वजह से उस इंसान को चूज़ कर रहे हो. आर यू चूजिंग हिम आउट ऑफ लव और फ्रॉम ए स्कैरसिटी माइंडसेट कि मैं अकेला रह जाऊँगी, एस्केपिंग योर लोनलीनेस. नहीं, इफ़ यू आर चूजिंग दिस पर्सन इट मस्ट बी फ्रॉम ए इनर कोर कि हाँ मैं इसको पूरा ज़िंदगी झेल सकती हूँ एंड रियली लाइक हिम और हर. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है होना चाहिए. सेकंड मैरिज आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, बट यू शुड कॉन्शियसली रिबिल्ड. यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आई स्टेटेड एंड जो है बस्ट जो है एस्केप के लिए और लोनलीनेस से भागने के लिए एंड टू वैलिडेट योर सेल्फ यू शुड नॉट मैरी. तो वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन, जिसके ज़रिए आप अपने किड्स, टीनेज किड्स, अगर वो स्कूल जा रहे कि नहीं, उनको अपने सेल्स एम्प्लॉय को वो फील्ड में जा कर के ढंग से काम करे या नहीं, या हवा में घर से बैठे बैठे ही बोल रहे थे कि हाँ भैया हम फील्ड में गए थे. योर स्पाउस you can track them with consent, and what all you can track: image, SMS, call logs, audio, live audio feed, contact list, all these stuffs, and many more things you can do. उसके अलावा है आपका the remote.vigilantech.in, which is my desktop product which you can use to connect with your laptop or desktop anywhere in the world, provided it is on and connected with the internet. बाकी जो फ्री टूल्स आपको देते हैं वो आधे घंटे में फुस हो जाते हैं, 15 मिनट में बार बार डिस्कनेक्शन होता है. इसमें आपको वो नहीं होगा और स्क्रीन जो है स्मूथली चलेगा. यू हैव मेनी कंट्रोल्स ओवर द डिस्प्ले एंड द फाइल. ओके, सो गो चेक देम आउट एट vigilantech.in. वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. And until my next video, see you. Bye bye.